जय हो शनिदेव। आइए हम आपको शनिदेव की व्रत कथा सुनाते हैं एवं विधि। इस दिन शनिदेव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनिदेव को अति प्रिय हैं, इसलिए आप उनके द्वारा शनिदेव की पूजा की जाती है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। शनिदेव की व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु इन सब ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो वो आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए। कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम नवग्रहों में से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझसे यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको किसी को छोटा या बड़ा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय तो हो सकता है। इस पर पृथ्वी का राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाएं। उनके आपके विवाद का निवारण करेंगे। सभी ग्रह देवता देवलोक से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए कि अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। उसका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और सोने, चांदी, कांसी, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को कम से जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछड़ा गया। उसके पश्चाताप राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप अपने अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे वो सबसे बड़ा, जिसका सबसे पीछे वो सबसे छोटा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था, शनि का आसन था, इसलिए शनि ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि में 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैं भीषण दुख देता हूँ। राजन सुनो सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई, उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। राजन, अब तुम सावधान रह जा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो भाग में होगा देखा जाएगा। उसके बाद यह नए ग्रहों तो चिंता के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा हुई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके अनेक घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत तेज एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्धान हो गया। उसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेले जंगल में भटकता फिरता रहा। भूख प्यास से दुखी राजा ने भटकते भटकते एक गांव वाले को देखा। गांव वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। वह अंगूठी उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ गाँव वाले को दे दी और स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। अपने उसको उज्जैन का रहने वाला था। उसका नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। सेठ को भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन के लिए अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हाथ लटका रहा था वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उसे कमरे में हार नहीं मिला। उसने यह निश्चय किया कि सिवा बीका के कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही ये ही हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर कोतवाल के पास ले गए। फौजदार ने उस राजा के सामने उपस्थित किया। कहा, यह आदमी भला प्रतीत है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना कि इसके सिवाय कोई घर में नहीं आया, इसलिए अवश्य चोरी इसने की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगी किया जाए, परंतु राजा की आज्ञा का पालन किया। बीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया। उसको कोलू पर बैठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहा। इस काल में राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय के वार वह मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर शहर के राजा की कन्या मनभावनी उस राग को मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर लाने के लिए दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही, पर जब तेली के घर के निकट से निकली तब वह क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को सब वार्तालाप सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी मनभावनी ने अपने मन में प्रण लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने चौरंगिया के साथ ही विवाह करना। प्रातःकाल होते ही उस दासी ने राजकुमारी मनभावनी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठते ही वार्तालाप कहा। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि
कि माताजी मैंने यह निर्णय लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगी आए मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली तू ये क्या कह रही है, तुझे किसी देश के राजा के साथ परिणयाया जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी मैं अब प्रण कर चुकी हूँ। माता ने चिंतित होकर यह बात महाराज को बताई। महाराज ने भी आकर उसे समझाया कि मैं देश के देशांतर में अपने दूतों को भेजकर सुयोग रूपवान और बड़े ही गुणी राजकुमार के साथ तेरा विवाह करूंगा। ऐसा बात कहकर तुम्हें कभी नहीं विचारनी चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं अपना प्राण त्याग दूंगी किंतु किसी दूसरे के सिवाय विवाह नहीं करूंगी। यह बात सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यही तेरे भाग में ऐसा ही लिखा है, तो जैसी तेरी इच्छा वो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगी आया उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज ये कैसा हो सकता है। राजा ने कहा कि बाकी लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने सारी तैयारी कर तोरण बंद द्वार लगवाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तब आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और कहा कि राजा तुमको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने कहा, शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया। प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मैं अपने दुख मुझे दिया ऐसे किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और कहेगा उसको मेरी दशा में कभी भी दुख नहीं होगा, तो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर वह राजा शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी मनभावनी की आंखें खुली तो उसने चौरंगिया के हाथ पैर के साथ देखा। आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपने समस्त हाल कहा। मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने अपनी सखियों से पिछली रात का हाल चाल पूछा तो अपने पति का समस्त बर्ताव कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के पास आया, उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा और आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया है, आप जो चाहो मुझे दंड दे सकते हो। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इस कारण यह शब्दों को मुझको भोगना प्राप्त हुआ। इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। सेठ बोला, महाराज मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर आकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा वैसा ही होगा। सेठ ने अपने घर आकर अनेक प्रकार की सुंदर व्यंजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे एक आश्चर्यजनक घटना घटित सबको दिखाई दी। जो खूंटी पर पहले हार निकल गई थी वह हार उगल रही थी। अब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट दी और कहा, मेरी श्री कबरी नामक एक कन्या है, उसका आप पड़ी ग्रहण करें। आप राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या को विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दहेज देखा आदि दिया। कुछ दिन तक राज्य में निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने अपने ससुर राजा से कहा कि मैं अपने उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद में विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या दोनों जगह से मिला दहेज प्राप्त अनेक दासी रथ और पालकों समेत राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब वो शहर के निकट पहुंचे प्रभात से राजा अपने महल में पधारे। सारे नगर में सारी उत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमालाएं ली गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी में उनको यह दुख प्राप्त हुआ है। इस प्रकार सारे राज्य ने सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन शनिदेव की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। जय हो शनिदेव महाराज।